और 4 जुलाई को ये नजफगढ़ का एरिया है जहां पर कि छावला बस स्टैंड से बीडीओ ऑफिस होते हुए विवेक कुंज रोशन विहार पार्ट 2 तक ये रोड शो जाएगी। इसका नाम है युवा संदेश यात्रा। विवेकानंद जी युवाओं के प्रेरणा स्रोत रहे हैं। भारत भ्रमण करने वाले वो ऐसे एक सन्यासी रहे हैं जिसकी आवाज़ पूरी दुनिया तक पहुंची है। भारतीय संस्कृति में उनकी गहन आस्था थी। स्त्रियों के उत्थान को लेकर उन्होंने बहुत काम किया है। हमारे साथ YWCA की बच्चियां आई हैं जो कि वहां रोजगार का प्रशिक्षण लेती हैं और यहां पर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जो राजकीय माध्यमिक विद्यालय है नंबर 3 स्कूल नजफगढ़ का, उसके भी बच्चे आए हुए हैं और उन बच्चों से भी हम जानेंगे कि आखिर विवेकानंद को लेकर वो क्या सोचते हैं। सबसे पहले YWCA की नीरा अरोड़ा हूँ और मैं आज ये जो विवेकानंद जी की पुण्यतिथि पे हम संदेश यात्रा लिए जा रहे हैं बच्चों के साथ। आने वाली भावी पीढ़ा जो हमारी युवा हैं ये हमारे देश के कर्णधार हैं। इनको हम ये संदेश देने जाते हैं कि जैसे विवेकानंद जी ने अपनी छोटी उम्र में इतने मुसीबतों के बीच में अपने आप को, अपने लक्ष्य को आगे रखा, देश को उन्नति दी, देश के लिए काम किया, समाज के लिए बहुत उन्नतिवर्धक काम किए। तो इसी तरह से ये बच्चे जो विभिन्न स्कूलों से आए हुए YWCA की छात्राएं और जो स्कूल के बच्चे हैं ये संदेश ग्रहण करेंगे कि इन्हें भी आगे बढ़कर अपने युवा जीवन में क्या कुछ कर सकते हैं। में आकर के मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि जो इस तरह के कार्यक्रम मुख्यतः शहर के बीचों बीच हुआ करते थे या जैसे कहना चाहिए कि पॉश कॉलोनी में हुआ करते थे, आज ग्रामीण क्षेत्र में हो रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। कम से कम ग्रामीणों तक ये शिक्षा जानी चाहिए कि स्वामी विवेकानंद ने हमारी भारतीय संस्कृति को पूरे विश्व में फैलाया। मात्र 24 साल की उम्र में उन्होंने संन्यास लिया और संन्यास लेकर के पूरे विश्व को बता दिया कि भारतीय संस्कृति अपने आप में बड़ी ही विशाल है, बड़ी ही व्यापक है, बड़ी ही अक्षुण्ण है। जबकि उससे पहले भारतीय संस्कृति को जानता नहीं था विदेशों में, विशेष रूप से अमेरिका में कोई नहीं जानता था। उन्होंने अमेरिका सहित पूरे विश्व को बताया कि हमारा भारत देश ऐसा है कि जो धर्म में, अध्यात्म में और संस्कृति में बहुत ही ऊंचा है। ये स्वामी जी की बहुत बड़ी देन थी। और विशेष रूप से जो युवा पीढ़ी थी उन्होंने इसको बताया कि अगर युवा पीढ़ी अगर आगे सक्षम हो जाती है, उठ के खड़ी हो जाती है, तो देश की सभी समस्याएं का समाधान हो जाएगा, समाज की सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। मेरी आप सबके लिए शुभकामनाएं हैं कि इस तरह की जो रैली है, इस तरह के जो शो आपने प्रस्तुत किया है, इस प्रकार का बारंबार होता रहे, हर साल होता रहे, जिससे जो युवा पीढ़ी है, ये जो बच्चे हैं, उनमें ये संस्कार आ सकें कि स्वामी जी ने हमारे देश के लिए जो दिया वो थोड़े से हम भी कर सकें। अपने प्राणपण से जो कुछ भी हो सकता है उसके लिए हम सहयोग कर सकें। इसलिए आप सब बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे परिचय के साथ स्वामी विवेकानंद की यात्रा नजफगढ़ में बहुत धूमधाम से मनाई जा रही है। आज रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था स्वामी विवेकानंद के बारे में, यदि तुम भारत को जानना चाहते हो, समस्त भारत को जानना चाहते हो, तो समस्त भारत एक व्यक्ति में रहता है और उस व्यक्ति का नाम है स्वामी विवेकानंद, जिसकी हर सांस में भारत निकलता है, जिसके रोम रोम में भारत बसता है। यदि तुम स्वामी विवेकानंद को जान लोगे तो समस्त भारत को जान लोगे। रोमेरोला ने स्वामी विवेकानंद के बारे में कहा कि इस संसार में, इस धरा पर यदि एक व्यक्ति है जो इस संसार को नई शक्ति दे सकता है, इस संसार को नई ऊर्जा दे सकता है, वो स्वामी विवेकानंद है, जिन्होंने विश्व के अंदर शिकागो धर्म सभा के अंदर एक नई ऊर्जा के साथ संसार को जताया। नजफगढ़ के अंदर एक रूरल देहात एरिया है, इसके अंदर स्वामी विवेकानंद ने युवाओं को प्रशस्त करने के लिए इस यात्रा का आयोजन किया गया है और ऐसी यात्राएं होती रहनी चाहिए। भारत के युवाओं में शक्ति है, भारत के युवाओं में प्राण है। भारत के युवाओं को यदि ये जरूरत है तो उनमें इस बात की जरूरत है कि उनमें आत्मविश्वास हो, वो आत्मविश्वास को जाने और आत्मविश्वास से संसार के बहुत बड़े काम किए जा सकते हैं। यही स्वामी विवेकानंद का संदेश है। मेरा नाम धर्मवीर मिश्रा है। मैं गोपाल नगर में रहता हूँ। मैं एज आर्टिस्ट हूँ और मैं पढ़ाई भी करता हूँ। और साथ साथ में आप सबको मैं ये बताऊँगा कि ये सब एक युवाओं की दिखाया गया कि युवाओं में भी जोश है, जोश के साथ साथ आगे बढ़ने का है। और मैं विवेकानंद जी की जो है, हमारे स्वामी जी हैं, उनकी ड्रेस में ये दिखाया गया है कि सन्यासी का जीवन भी कितना प्यारा जीवन होता है और कितना आगे बढ़ने का जीवन होता है। उनका एक संदेश है मेरे पास कि आलस्य रहेगा ज़िंदगी में तो ज़िंदगी ख़त्म समझो, और जिस दिन आलस्य ख़त्म हो गया ज़िंदगी से, ज़िंदगी आगे बढ़ती जाएगी। बस यही है मेरा।